हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना एकदम सिंपल सा तरीका मैं बताने वाली हूँ, जिससे आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो हेडिंग डाल दो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो पहला यहाँ पर हम ले लेते हैं केमिकल इक्वेशन, दैट इज H2 प्लस O2 gives you H2O। अब ये इक्वेशन बैलेंस है कि अनबैलेंस है? तो ऑब्वियस सी बात है अनबैलेंस है। कैसे पता चलेगा अनबैलेंस है, हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पर जो एटम है ना, ये जो एलिमेंट के एटम है दोनों तरफ पर, अगर एलिमेंट के एटम सेम है तो वो इक्वेशन बैलेंस होता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पर 2 है, ये तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक ही है, तो अनबैलेंस है, इसे हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करते हो तो जब भी आप नंबर लगाओगे ना, वो आपको हमेशा फ्रंट में लगाना है, यहाँ पर सामने लगाना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे? तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, फिलहाल हाइड्रोजन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तो हम 2 तो नीचे नहीं लगा सकते, हमेशा आपको नंबर फ्रंट में लगाना है। तो फ्रंट में मतलब यहाँ पर आप बीच में नहीं लगा सकते 2, ठीक है, मतलब फॉर्मूला के आगे ही लगाना है आपको। तो यहाँ पर 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 हो गया। जब यहाँ पर फ्रंट में 2 लगाया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गए, तो यहाँ पर भी 4 होने चाहिए। तो 4 होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फ्रंट में 2 लगा देंगे, तो 2 2 जा 4। अब देखिए जो एलिमेंट है उनके एटम के एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ पर सेम है। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम है, 4, यहाँ पर भी 4, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम है और यहाँ पर भी 2। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चुटकियों में आप बैलेंस कर सकते हो किसी भी केमिकल इक्वेशन को। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। S8 प्लस O2 गिव्स यू SO2। अभी यहाँ पर सल्फर के 8 एटम है और यहाँ पर सल्फर का एक ही एटम है। ऑक्सीजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। ऑक्सीजन फिलहाल बैलेंस है, सल्फर बैलेंस नहीं है, हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर हमें 8 करना है, तो क्या करो फ्रंट में लगा दो 8। जब यहाँ पर हमने 8 लगाया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 2 जा 16, यहाँ पर भी 16 होने चाहिए, तो यहाँ पर फ्रंट में लगा दो 8, 8 2 जा 16। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। देन नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। CH4 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O। अभी देखिए कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 1, यहाँ पर भी 1, हाइड्रोजन 4, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रंट में 2 लगाएंगे, 2 2 जा 4। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। जब यहाँ पर हमने 2 लगाया तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 प्लस 2, 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 4 होने चाहिए, तो यहाँ पर फ्रंट में 2 लगा दो। अब चेक करो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। कार्बन यहाँ पर 1 1, हाइड्रोजन 4, यहाँ पर भी 4, ऑक्सीजन 4 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 प्लस 2 4। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देन सी द नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर चाहिए तो आप यहाँ पर ये जो एलिमेंट है कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन, देन सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसको अलग अलग लेके चल सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आपको इस तरीके से इक्वेशन दिख जाएगा जहाँ पर पॉलीएटॉमिक आयन, अभी ये पे सल्फेट आयन है, नाइट्रेट आयन है, तो इनका नंबर ऑफ एटम पकड़ के चलना है, ठीक है, मतलब 1। यहाँ पर ये देखिए SO4, ये सल्फेट आयन है, तो इसके कितने एटम है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1, एक ही एटम है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाइट्रेट आयन है NO2, तो इसके कितने आइटम है नाइट्रेट आयन के, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, देन सल्फेट के यहाँ पर 1 आइटम है और यहाँ पर भी सल्फेट के 1 आइटम है। देन सोडियम 1, सोडियम 2, अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तो फ्रंट में 2 लगा दो। देन अब यहाँ पर 2 लगाया तो 2 नाइट्रेट के लिए भी जाएगा, नाइट्रेट आयन, तो यहाँ पर नाइट्रेट आयन के कितने एटम है, 2 एटम है, और यहाँ पर भी नाइट्रेट आयन के 2 एटम है। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ एटम सेम है, यहाँ पर जो भी पॉलीएटॉमिक आयन है और ये जो कैल्शियम है, सोडियम है, इनके नंबर ऑफ एटम यहाँ पर सेम है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, एकदम सिंपल तरीका इक्वेशन को बैलेंस करने का।